अब मेयर चुनाव की तारीख भी डिक्लेयर हो गई और फॉर्म भरना बस अभी शुरू होने वाला है, तो आपकी तरफ से क्या तैयारी है, किसके फॉर्म आप डालेंगे मेयर और डिप्टी मेयर के? कल 2 तारीख को कल हम मेयर और डिप्टी मेयर का हम लोग नॉमिनेशन करने वाले हैं, फॉर्म दाखिल करने वाले, और हमारा हाल में इलेक्शन हम मेयर और डिप्टी मेयर का लड़ने वाले। क्या उम्मीदवार भी तय हो चुके और आपके पास में संख्या पर है क्या? नहीं, उम्मीदवार कल जब नॉमिनेशन होगा तो आपको उम्मीदवार सामने आ जाएगी। सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार, मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार कल सामने आ जाएगी। और नंबर की जो बात है, नंबर जो बहुमत के लिए लगता है 43, वो हमारे पास पूरा आंकड़ा है, पूरे नंबर हमारे पास है, और हम मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इमाम ने कहा था कि हम इसको इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा इम्तियाज जलील ने भी कहा था, लेकिन पहल उनकी तरफ से कुछ होती नज़र नहीं आ रही, क्या बात है? मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि इम्तियाज जलील साहब ने, इमाम ने यहाँ पर प्रेस के ज़रिए ऐलान किया है कि इस्लाम पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन 15 दिन गुजर गए, अभी तक इमाम के तरफ से कोई ऑफिशियल कोई बात नहीं आई है या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो क्या करने वाले हैं। हम तो क्लियर हो गया, हमारा सेकुलर फ्रंट का शहर की आवाम ने 40 सीट हमको चुन कर दी, और इसी शहर की आवाम के विश्वास, शहर की आवाम ने जो भरोसा हम पर किया, इस बुनियाद पर हम लोग मेयर और डिप्टी मेयर का उम्मीदवार हम लोग खड़ा कर रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब दूसरी बाजू, मैंने तो कहा कि नंबर आ गए हमारे पास, 43 नंबर हमारे पास है जो मेयर के लिए लगते हैं और डिप्टी मेयर के लिए लगते हैं, लेकिन दूसरी जानिब की बात साफ नहीं हो रही शहर की आवाम के सामने, क्लियर नहीं हो रही है। क्या एमआईएम इस बात का क्लियर करेगी कि वो क्या करने जा रहे हैं? ये तो क्लियर करना पड़ेगा ना। और अब तो सवाल ये है कि 7 तारीख को ये शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कौन सी पार्टी का झंडा लहराएगा, और 5 साल मुस्तकबिल 7 तारीख को तय होने वाला है मालेगांव शहर की आवाम का। बस इंतज़ार है कि भाई जो हमारे अब मुखालिफ पार्टियां हैं, जो हमने सामने इलेक्शन लड़ा, हमने तो एमआईएम के खिलाफ भी इलेक्शन जीता लड़के, हमारे कैंडिडेट लोग, हमने शिवसेना के भी खिलाफ में उम्मीदवार उतारे थे और हमने जीता। अब ये दोनों पार्टी हमारे सियासी तौर पर इलेक्शन में मुखालिफ थी। आज दोनों पार्टियों का कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आ पा रहा है, तो ये शहर के आवाम के सामने आना चाहिए। जैसे मैं सेकुलर फ्रंट का जिम्मेदार हूँ और आज मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हम तो उम्मीदवार लड़ाएंगे, हार जीत का फैसला हाउस में होगा। अगर हम इलेक्शन हारते हैं, हम अगर इलेक्शन हारेंगे तो शहर इलेक्शन हारने वाला है, शहर की आवाम इलेक्शन हारने वाली है, क्योंकि शहर की आवाम ने हमको 40 सीट चुन कर दी। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि भाई 3 सीट वालों से आप बात कर रहे हैं, हमारी 21 सीट है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, इन्हें क्या नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बात ऐसी है कि ये शहर जानता है, मीडिया जानती है, सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार मुशारत चौक पर आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से मुलाकात करने के लिए गए थे। कब गए थे? नतीजे आने के तीसरे दिन गए थे।
गए ना हम तो, हमने तो दावत दी ना, लेकिन अब दावत को कबूल करना नहीं करना हो तो अब उनके जुम्मे है, गेंद तो उनके पाले में है। तो ये तो बोलना कि कोई बात ही नहीं है कि 3 सीट वालों को, 3 सीट वालों ने तो खुला ऐलान कर दिया ना कि हम सेकुलर फ्रंट के साथ है, तो वो तो आ गए, तो हमने गले लगा लिया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए और फिरका परस्ती को खिलाफ हम एक साथ आए हैं, तो उसमें क्या है। तो ऑफिशियल अब तो हमने दावत दी, अब ऑफिशियल